दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नोटिफिकेशन जो है ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से। वो काफ़ी चैनल पर वायरल हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि ये नई वैकेंसी आ रही है, कुछ ही दिनों में ये वैकेंसी आने वाली है। लेकिन एक्चुअली में उस नोटिफिकेशन को कोई समझ नहीं रहा है। एक्चुअली वो नोटिफिकेशन जो है वो रिक्रूटमेंट का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने कुछ चेंजेस किए हैं। उसको उन्होंने अपने मेमोरेंडम में पब्लिश किया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं और समझते हैं एक्चुअल में वो चीज़ है क्या। तो ये मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये अनाउंसमेंट है लेफ्ट साइड में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अनाउंसमेंट पे क्लिक करने के बाद आप ये इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर और ऑर्डर्स, इस पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे तो पेज नंबर 5 पे कुछ इन्होंने अपने हर पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए चेंजेस किया है। आप ये देख पा रहे होंगे। ये 43 नंबर पे अमेंडमेंट्स इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, कैशियर, हेड क्लर्क, सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2, सुपरिटेंडेंट इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये 13/10 का नोटिफिकेशन। उसी प्रकार से आप नीचे देखेंगे हर पोस्ट के लिए इन्होंने चेंजेस किया है। ये आपका स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के लिए है। नीचे आप देखेंगे तो ये कार ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2। नीचे आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। यानी कि इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट रेगुलेशन में जो है वो कुछ चेंजेस किया है, और इस नोटिफिकेशन को लोग जो है वो दिखा रहे हैं कि ये वैकेंसी आने वाली है और अपने कोर्स को बेचने के लिए आपको कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली चलिए देख लेते हैं पहले है क्या ये चीज़। तो आप देख पा रहे होंगे, ये पहले सब्जेक्ट ही आप ध्यान से पढ़ लें। ये क्या लिखा है? अमेंडमेंट्स इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर, हेड क्लर्क स्लैश असिस्टेंट एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2, सुपरिटेंडेंट इन द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये इन्होंने अमेंडमेंट इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशन, ये अमेंडमेंट क्या क्या किया है इन्होंने, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन, ना कि ये कोई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये इन्होंने कंप्लायंस दिया है, इन कंप्लायंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, ये जो भी होगा, मतलब इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो डिपार्टमेंट है पर्सनल एंड ट्रेनिंग की, उनकी तरफ से कुछ गाइडेंस दिया गया होगा। उसके अनुसार इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट रेगुलेशन में चेंजेस किया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं हम लोग और समझते हैं डिटेल में है क्या ये चीज़। अब जैसे कि ये देखिए, ये शेड्यूल में अब लोग बोल रहे हैं कि ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो नेम ऑफ द पोस्ट है, इसके इतने पोस्ट हैं। ये एक्चुअली इतने पोस्ट है नहीं, ये अभी 3,341 पोस्ट जो है ये ईएसआईसी में टोटल सैंक्शन पोस्ट है। और इसमें जो है जो भी ये लेवल 1 का पोस्ट है, और इसमें जो भी क्वालिफिकेशन है, ये भी पोस्ट एक्चुअली में आने वाला नहीं है। ये अभी पोस्ट 2023 तक जो है इस ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम में ये इतने पोस्ट अभी इस पद के अभी है वर्तमान में। ये नहीं है कि इतने पोस्ट वैकेंट हैं, ये जरूरी नहीं है। हाँ, इसमें से कुछ पोस्ट वैकेंट हो सकते हैं। हाँ, तो अभी इन्होंने जो दिया है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन है। और नीचे आएंगे तो देखेंगे आप, इसमें जो भी हो, इसमें जो भी होगा वो जो भी भर्ती होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे होगी। इसमें चूंकि ये लेवल 1 का पोस्ट है तो प्रमोशन से तो भर्ती की का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट देखेंगे लेवल 2 का पोस्ट जो है ये अपना लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इसमें टोटल जो सैंक्शन पोस्ट है इसमें 1923 है, यानी कि 1923 कर्मचारी लो एलडीसी का जो पद है इसमें सृजित किया हुआ है। अब इसमें से हो सकता है कि 1923 में से कुछ 200-300 पद खाली हो, वो अलग बात है, लेकिन इतने पोस्ट जो है इनके सैंक्शन है। और इसमें आप देखेंगे तो इसका जो रिक्रूटमेंट का तरीका होगा मैं बताता हूँ आपको, नीचे दिखाता हूँ। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें 75% प्रमोशन से होगा, यानी कि जो लेवल 1 में जो मल्टीटास्किंग स्टाफ था उन उन उनको प्रमोट करके 75%, यानी कि टोटल जो भी पोस्ट सैंक्शन है इसके 75% जो होगा वो प्रमोशन से होगा। और 25% जो होगा लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम से होगा। यानी कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो आपका है ही नहीं, यानी कि इसके लिए कोई एग्जाम कभी पब्लिकेशन, इसका नोटिफिकेशन कभी नहीं आएगा कि आपको इस पोस्ट पे लोअर डिवीजन क्लर्क पे भर्ती के लिए कोई भी
फिलहाल अभी तक जो भी इनका रूल है उसके अनुसार ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें नहीं होता है। देखिए यहाँ लिखा भी होगा जैसे कि एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉट अप्लीकेबल, है ना। और इसका रिक्रूटमेंट का तरीका भी बताया होगा इन्होंने। तो इसमें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लेवल 3 का जो उन्होंने तरीका चेंज किया है। ये लेवल 4 अपर डिवीजन क्लर्क, इसमें अभी जो है 6435 ये टोटल सैंक्शन पोस्ट है, यानी कि इतने पद जो है सृजित हैं। अब इसमें से कुछ पद खाली हो सकते हैं, उसके लिए मैं कभी वो नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि जब भी कभी वैकेंसी आएगी तो उसमें आ सकता है जो भी पोस्ट इसमें खाली होंगे। तो इसका जो रेगुलेशन है वो उन्होंने जो भी अपडेट किया है वो इसमें डाल दिया है कि एज जो होगा 18 से 27 साल होगा। 75% जो होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम से होगा, 15% प्रमोशन से होगा और 10% जो होगा लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम से होगा। तो ये लेवल 4 की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये है आपका लेवल 6 का पोस्ट, है ना। तो ये हेड क्लर्क के असिस्टेंट है। इसमें टोटल 3415 पद जो है वो इस कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सैंक्शन पोस्ट है। और इस ये भी जो है ये पद, इस पद पे भी जो भर्ती होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें नहीं होती है, ये सिलेक्शन पोस्ट होता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन। तो ये है 75% बाय प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड 25% जो होगा वो इनका जो एग्जाम होगा डिपार्टमेंटल एग्जाम, यानी कि इस 3415 पद के लिए भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये इन्होंने चेंजेस जो भी किया है, अपडेट किया है, ये आप समझ जाइए। बाकी जो जिनको गुमराह करना है वो आपको गुमराह कर रहे हैं कि इतनी भर्ती आ रही है, इतनी भर्ती आ रही है। अब देखिए सोशल सिक्योरिटी ऑफिस मैनेजर 2596 पद इसमें टोटल अभी तक सैंक्शन है। और इसमें जो है ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें मात्र 25% पद जो होंगे वो, मतलब कि 2596 में से मात्र 25% ही पद जो होंगे उस 25, मान लीजिए कि 2596 का जो भी 25% निकालेंगे उतना पद जो होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने ना अलग करके रखा हुआ होगा। तो उसमें से जो भी पद खाली होगा उसके लिए केवल भर्ती आएगी, बाकी जो 75% पद है वो प्रमोशन से ही भरे जाएंगे। तो ये है, तो ये नोटिफिकेशन आपको समझाना था। इसलिए बहुत सारे चैनल पे मैं देख रहा था कि लोग आपको बता रहे हैं कि ये वैकेंसी आ रही है, वो वैकेंसी आ रही है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हाँ, वैकेंसी आएगी, जो भी पद खाली होंगे उसमें इन्होंने जो ये नोटिस निकाला है, ये अमेंडमेंट किया है रिक्रूटमेंट रेगुलेशन का। ऐसा हर हर पद के लिए किया है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि अब अभी कुछ दिन में आप देखेंगे कि जूनियर, ये इस नोटिफिकेशन को लेकर ये बोले हैं कि लोग के जूनियर इंजीनियर सिविल की इतनी वैकेंसी आ रही है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर भर्ती के लिए इन्होंने कुछ चेंजेस किया है, तो उसका ये इन्होंने साइट पे अपडेट किया था। अब इस नोटिफिकेशन को लोग उठा के ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये भर्ती आ रही है, वो भर्ती आ रही है। हाँ, भर्ती आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी पद खाली होंगे उसमें भर्ती आएगी और आती रहती है ईएसआईसी में। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको हमारा ये अच्छा लगता है ये जानकारी देना, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।